हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के साथ ही परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने पापी और अधार्मिक राजाओं का अंत करने के लिए परशुराम जी के रूप में अपना 6वां अवतार धारण किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। चलिए जानते हैं भगवान परशुराम के बारे में दिलचस्प बातें। भगवान परशुराम का बचपन का नाम राम था। मान्यता है कि उन्होंने भगवान शिव कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला का ज्ञान और कई अस्त्र भेंट किए। लेकिन इन सभी अस्त्र शस्त्र में से भगवान परशुराम को फरसा सबसे अत्यधिक प्रिय था। इस फरसे को ही परशु कुल्हाड़ी कहा जाता है। हमेशा अपने साथ फरसा रखने की वजह से ही इन्हें परशुराम कहा जाने लगा। इसलिए भगवान परशुराम ने अपनी माता का किया था वध। मान्यताओं अनुसार जब एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, तो उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु को जलविहार करते देखा, जिससे उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ और वे खुद को नहीं रोक पाईं। उनके पति महर्षि जमदग्नि को ये बात पता चल गई। क्रोध में आकर महर्षि जमदग्नि ने अपने सभी पुत्रों से बारी बारी अपनी मां का वध करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनकी विचार शक्ति नष्ट होने का श्राप दे दिया। फिर जब उनके पुत्र परशुराम वहां आए तब जमदग्नि ने उनसे यह कार्य संपन्न करने के लिए कहा। अपने पिता की आज्ञा मानते हुए उन्होंने तुरंत अपनी मां का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से कोई वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपनी माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांग लिया। साथ ही ये भी वरदान मांगा कि यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में किसी को स्मृति न रहे, और अपने लिए अजय होने का भी वरदान मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। इसलिए भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश करने का लिया था संकल्प। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम भगवान ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। दरअसल भगवान परशुराम ने सिर्फ है वंश के क्षत्रियों का ही नाश किया था। यह पूरी कथा राजा सहस्त्रार्जुन से जुड़ी है, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि का कई बातों को लेकर विवाद था। परशुराम जी के पिता जमदग्नि बहुत बड़े ऋषि थे। उसी दौरान एक बहुत घमंडी और अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम सहस्त्रार्जुन था। कहते हैं एक बार राजा सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने राजा का अच्छे से स्वागत किया और उनके लिए खाने पीने की भी उचित व्यवस्था की। तब महर्षि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी, जिसके दूध से उन्होंने राजा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी सेना की भूख को भी शांत कर दिया था। तब राजा सहस्त्रार्जुन के मन में उस गाय को लेकर लालच पैदा हो गया और उन्होंने जबरदस्ती ये गाय महर्षि जमदग्नि के आश्रम से उठा ली। कहते हैं जब भगवान परशुराम को ये बात पता चली तो उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया, जिसके बाद राजा सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी, जिसके चलते भगवान परशुराम की मां भी पति वियोग में सती हो गई। यह देखकर भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह पूरी सृष्टि से है वंश के क्षत्रियों का 21 बार समूल नाश करेंगे। चारों युग में परशुराम का जिक्र। सतयुग में भगवान परशुराम का जिक्र तब आता है जब गणेश जी ने परशुराम को भगवान शिव के दर्शन करने से रोक दिया था। तब क्रोधित होकर परशुराम जी ने उन पर परशु से प्रहार कर दिया था, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया था। त्रेतायुग में भी भगवान परशुराम का जिक्र तब आता है जब सीता स्वयंवर के समय भगवान श्रीराम ने शिव जी का धनुष उठाया और वह टूट गया था।
इसके बाद परशुराम स्वयंवर के स्थान पर पहुंचे और शिव जी का टूटा धनुष देखकर क्रोधित हो गए। कहते हैं, इसके बाद भगवान राम ने परशुराम जी को बताया कि वे भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। इसके बाद ही परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ था। कहते हैं, द्वापर युग में उन्होंने झूठ बोलने के दंड स्वरूप कर्ण की सारी विद्या उस समय पर विस्मृत हो जाने का श्राप दिया जब उन्हें उनकी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसी श्राप के कारण महाभारत युद्ध में कर्ण की हार हुई थी। कल्कि पुराण में बताया गया है कि परशुराम जी ही कलयुग के कल्कि अवतार के गुरु भी होंगे। यह घटना यह सिखाती है कि धर्म का पालन करते समय व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। भगवान परशुराम के इस कार्य ने यह भी दिखाया कि वे केवल क्रोध और युद्ध के देवता नहीं थे, बल्कि कर्तव्य के प्रतीक भी थे। भगवान परशुराम का जीवन त्याग, कर्तव्य और धर्म के मूल्यों से भरा हुआ है। उनकी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।